दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के इस मौके पर ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक बैठक आज यहां पर जो है संपन्न हुई, जिसमें पीएफ खाता धारकों के लिए 3 नए अपडेट निकल कर आए हैं, 3 नई खुशखबरी निकल कर आई है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की इस बैठक में ईपीएफओ ने क्या कुछ बड़े निर्णय यहाँ पर लिए हैं, जिससे कि पीएफ खाता धारकों को यहाँ पर जो है बेनिफिट हो सकता है, पीएफ खाता धारकों को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति यहां पर देख पा रहे होंगे, जो कि आज 2 मार्च को लगभग 3:30 बजे यहां पर जो है जारी की गई है। और इसमें जो बड़े निर्णय लिए गए उसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। इसमें बताया गया है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 239वीं बैठक की अध्यक्षता की है और केंद्रीय बोर्ड ने 2025-26 के लिए ईपीएफओ के ग्राहकों को 8.25% ब्याज की सिफारिश की है। यानी कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में जहां पर 8.25% की ब्याज दर दी जा रही थी, उसे जो है ईपीएफओ ने बरकरार रखा है। उसी तरीके से इस वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 के लिए भी ईपीएफओ 8.25% ही यहां पर जो है ब्याज दर देगा। ब्याज दर में न तो कमी की गई है और न ही बढ़ोतरी की गई है, लेकिन 8.25% का एक फिक्स्ड रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर जो है माना जा सकता है। ऐसे में ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों को होली के मौके पर निराश नहीं किया है, बल्कि पिछले 2-4 सालों को यहाँ पर देखा जाए तो उसमें जो है एक अच्छा रिटर्न ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है बरकरार रखा है। दूसरा अपडेट निकल कर आया, बोर्ड ने निष्क्रिय ईपीएफओ खाते में 1000 रुपए या उससे कम की बकाया राशि खाते को स्वतः निपटान द्वारा शुरू करने वाली एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी, जिसके तहत लगभग 5.68 करोड़ रुपए के 1.33 लाख से अधिक खाते यहाँ पर जो है शामिल किए गए। इसका मतलब यह है कि यदि आप एक कर्मचारी है, आप एक पीएफ खाता धारक है, आपने जो है कहीं पर भी काम करना छोड़ दिया है, 3 साल से आपका जो है पीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो आपका पीएफ का खाता निष्क्रिय हो जाता है। जब आपका पीएफ का खाता निष्क्रिय हो चुका है और उसमें 1000 रुपए या उससे कम की राशि है, तो ईपीएफओ ऑटोमेटिकली उस पीएफ के पैसे का विड्रॉल कर देगा और आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो है जमा कर देगा। और ईपीएफओ का मानना है कि ऐसे 1.33 लाख खाते ईपीएफओ के पास है, जहां पर जो है निष्क्रिय खाते हैं, यानी कि 3 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं जब तक जो है पीएफ के उस खाते में कोई पैसा जमा नहीं किया गया है, यानी कि कर्मचारियों ने नौकरी करना यहाँ पर जो है परमानेंटली तौर पर बंद कर दिया है, ईपीएफओ का खाता निष्क्रिय पड़ा हुआ है और उनमें 1000 रुपए से कम की राशि यहाँ पर जो है रखी गई है। तो आपका भी कोई ऐसा पीएफ का अकाउंट होगा तो इस परियोजना के अंतर्गत ऑटोमेटिक आपका पीएफ विड्रॉल होकर आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा निर्णय यहाँ पर जो है आज सीबीटी की बैठक में लिया गया है। अगला निर्णय जो सीबीटी की बैठक में यहाँ पर लिया गया, उसमें बताया गया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, विवादों को त्वरित समाधान के लिए छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की माफी योजना को मंजूरी दी गई। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुरूप इसे जो है यहाँ पर आजमाया जाएगा। तो छूट प्राप्त संस्थानों को माफी योजना, यानी कि कई प्रतिष्ठान, कई संस्थाएं, कई कंपनियां यहां पर ऐसा करती है कि कर्मचारियों के पीएफ की राशि उनके अकाउंट में जमा नहीं करती है। जब ईपीएफओ की नजर में ये चीजें आती है तो उस पर जो है दंडात्मक कार्यवाही भी यहाँ पर जो है की जाती है। लेकिन कई छोटे प्रतिष्ठानों पर ये दंड इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जो है इसकी राशि यहाँ पर जो है नहीं भर पाते और से कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं कर पाते। ऐसे में ईपीएफओ ने एक माफी योजना लाई है, यहाँ पर जो कंपनियां है वह स्वतः यहाँ पर जो है ईपीएफओ को बताती है कि हमने जो है कर्मचारियों का पीएफ किसी कारणवश नहीं जमा कर पाए, तो उनका जो है पीएफ पर जो दंड यहाँ पर लगने वाला है वो यहाँ पर जो है ईपीएफओ माफ करेगा और कर्मचारियों को उनके पीएफ की राशि यहाँ पर जो है मिल पाएगी। तो ये भी एक अच्छा कदम ईपीएफओ की ओर से इस बैठक में उठाया गया है। अगली जो अपडेट निकल कर आई है वो है यहाँ पर लिखा गया है कि नई पीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं को यहाँ पर जो मंजूरी दी गई है और दक्षता, पारदर्शिता, अनुपालन में आसानी बढ़ाने के लिए इस तरीके की योजना यहाँ पर जो लाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर नई पीएफ योजना, नई ईपीएस योजना और नई ईडीएलआई योजना यहाँ पर जो है लाने की तैयारी ईपीएफओ की यहाँ पर चल रही है। लेकिन इस विज्ञप्ति को आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ऐसी कोई योजना के बारे में जिक्र नहीं किया गया है और किस तरीके की ये योजना होगी, उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, ऐसी कोई जानकारी इस प्रेस विज्ञप्ति में दिखती हुई नजर नहीं आई है। बाकी के जो 2-3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए उसके बारे में इस प्रेस विज्ञप्ति में विस्तार से यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, जैसे कि ब्याज दर को यहाँ पर जो है बरकरार रखना, छूट प्राप्त संस्थानों के लिए माफी योजना लाना और ईपीएफओ में निष्क्रिय खाते जिनमें की राशि 1000 रुपए से कम है उनका स्वतः विड्रॉल यहाँ पर जो है करना। इस तरीके की विस्तार से जानकारी इस प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। लेकिन जो नई पीएफ योजना, नई ईपीएस योजना और नई ईडीएलआई योजना की बात यहाँ पर जो है टाइटल में की गई है, उस तरीके की कोई जानकारी इस प्रेस विज्ञप्ति में नहीं दी गई है।
हो सकता है ये जो नई ईपीएफ योजना गवर्नमेंट की ओर से लाई जा रही है, ईपीएफओ की ओर से लाई जा रही है, जो नई ईपीएस योजना लाई जा रही है, जो नई ईडीएलआई योजना यहाँ पर जो है लाई जा रही है, इसके बारे में ईपीएफओ यहाँ पर 1-2 दिनों में कोई सर्कुलर वगैरह जारी करे। तो जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको चैनल पर यहाँ पर जो है सूचित जरूर करेंगे। बाकी ईपीएफओ की ओर से होली के मौके पर लिए गए ये निर्णय आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।